फिल्म तब शुरू होती है जब अमेरिकी सरकार समाज को पुनर्स्थापित करने के तरीके के रूप में पूरे देश पर रासायनिक हमला करती है। इससे कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। बाद में सरकार समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नहीं करती, जिससे बचे हुए लोगों के पास केवल दो विकल्प रह जाते हैं। वे या तो उन गिरोहों में शामिल हो सकते हैं जो क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लगातार लड़ रहे हैं, या घरेलू बनने का फैसला कर सकते हैं, यानी शांति से जीने की कोशिश कर सकते हैं। हमले के कुछ महीनों बाद घरेलू दंपत्ति मार्क और नीना अपनी कार में सामान भर रहे हैं, क्योंकि वे नीना के माता पिता को खोजने के लिए मिल्वॉकी की यात्रा पर निकलने वाले हैं। मार्क का एक दोस्त उसे सड़क पर खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन मार्क कहता है कि उसे नीना के साथ जाना होगा, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करता है। भले ही हमले से पहले वे तलाक लेने की सोच रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक रेडियो होस्ट को सुनते हैं जो घरेलू लोगों को फरीवेद से दूर रहने की चेतावनी देता है, स्नाइपर्स पर नजर रखने को कहता है और भूत जैसी वेशभूषा में किसी को भी गोली मारने की सलाह देता है, क्योंकि वे शीर्ष गिरोह का हिस्सा होते हैं। कुछ समय बाद उनकी कार में खराबी आनी शुरू हो जाती है, इसलिए वे एक परित्यक्त गैरेज में रुकते हैं। जब मार्क कार पर काम कर रहा होता है, 3 आदमी गैरेज में दाखिल होते हैं। वे जोड़े को नहीं देखते, इसलिए मार्क चुपचाप अपनी कार में वापस जाने की कोशिश करता है। अचानक एक ट्रक गैरेज में घुसता है और शीर्ष गिरोह के लोग उन तीनों को गोली मार देते हैं। मार्क को कार स्टार्ट करने में कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन शोर की वजह से शीर्ष के लोग सतर्क हो जाते हैं। हालांकि सौभाग्य से वाहन स्टार्ट हो जाता है और युगल वहां से भागने में सफल हो जाता है शीर्ष के लोगों से ठीक पहले। रेडियो पर उन्हें पता चलता है कि शीज और नेलर्स गैंग में लड़ाई चल रही है। देर शाम वे एक खाली घर में रुकते हैं। नीना सप्लाई ढूंढती है और मार्क को एक कमरे में एक मृत कपल मिलता है जिन पर हमला हुआ था। वह शवों को ढक देता है। नीना रेडियो से अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात में मार्क नक्शा अपडेट करता है, बिना यह जाने कि कोई बाहर उन्हें देख रहा है। सुबह नेलर्स गैंग का हमला होता है। नीना अटारी में छिप जाती है और मार्क एक नेलर को मार गिराता है। फिर वह गैंग लीडर डीन से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों कार से निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यात्रा के दौरान वे रेडियो पर सुनते हैं कि एक चेरी गैंग का आदमी सड़कों पर महिलाओं को बचा रहा है और रास्ते में आने वाले किसी को भी मार रहा है। जब वे एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो सामान लेने के दौरान उन्हें एक हथियारबंद आदमी दिखता है। डर खत्म हो जाता है जब वह आदमी अपना मास्क हटाकर खुद को नाथन बताता है और कहता है कि वह उनकी निगरानी कर रहा था ताकि सुनिश्चित कर सके कि वे सुरक्षित हैं। तभी एक कार की आवाज सुनाई देती है और वे अलमारियों के पीछे छिप जाते हैं। नेलर्स गैंग नीना की तलाश में अंदर घुसता है, लेकिन नाथन के बेटे स्टीवन जो काउंटर के पीछे छिपा था उन्हें गोली मार देता है। बाद में नाथन अपने परिवार के साथ रात के खाने के लिए उन्हें आमंत्रित करता है। वे नाथन के टो ट्रक में जाते हैं जो मार्क की कार खींच रहा होता है। बाहर निकलते ही प्ले बॉयज गैंग उन्हें रोकता है। गैंग लीडर जिम कहता है कि वे इलाके में गश्त कर रहे थे और उन्हें जुआरी गैंग के बारे में पता चला है। जुआरी गैंग के ट्रक में एक महिला बेटसी फंसी होती है, जिसे जिम रेडियो पर सुनी गई चेरी बताता है। लेकिन जिम की रुचि अब नीना में भी दिखने लगती है। स्टीवन गोली चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन नाथन जिम को मनाकर रास्ता साफ करवा लेता है। वे यह नहीं देखते कि डीन जो जिंदा है उन्हें देख रहा है। बाद में नीना और मार्क नाथन के परिवार के साथ डिनर करते हैं। नाथन और उसकी पत्नी खुश दिखते हैं, लेकिन नीना और मार्क के बीच तनाव साफ झलकता है। डिनर के बाद नाथन बताता है कि उन्होंने जो बर्गर खाए वो मानव मांस से बने थे। मार्क ये सच नीना से छिपाने को कहता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन उन्हें रोकने की धमकी देता है। तभी डीन नाथन की बेटी को ढाल बनाकर अंदर घुसता है और नीना और मार्क की मांग करता है। नाथन अपनी बेटी के बदले मान जाता है, लेकिन स्टीवन डीन पर हमला कर उसे गिरा देता है। डीन की गोली से नाथन की पत्नी मर जाती है। मार्क और नीना नाथन की कार लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में नीना कहती है कि वो अब मार्क के साथ नहीं रहना चाहती। बहस के दौरान जुआरी गैंग उन्हें देख लेता है। नीना को गोली लगती है और मार्क तुरंत कार घुमाकर शहर ले जाने की कोशिश करता है। इस बीच नाथन जिम को फोन कर जोड़े को पकड़ने की बात करता है, लेकिन जिम अपने आदमियों को मरा पाता है। तभी बेटसी उस पर पाइप से हमला कर देती है और बाकी महिलाओं को आजाद कर देती है। बेटसी हथियार उठाकर एक पुलिस कार में भाग जाती है। रास्ते में जिम की आवाजें सुनकर वह ट्रंक खोलती है और उसके पैर में गोली मार देती है। जंगल में कुछ अजीब हरकत देखकर वह वहां से चली जाती है। अगली सुबह नीना केबिन में उठती है। मार्क के न होने पर वह उसके छोड़े हुए नोट पढ़ती है, जिसमें लिखा है कि वह खाना लाने गया है। बाहर जाने पर वह एक और नोट देखती है जो खिड़की से बाहर जाने का सुझाव देता है। नीना गैरेज में कार देखती है और अकेले जाने की सोचती है। तभी उसे एक और नोट मिलता है जिसमें उसका पसंदीदा गाना सुनने को कहा जाता है। मार्क माफी मांगते हुए शादी को न छोड़ने की गुजारिश करता है। दोषी महसूस करते हुए नीना रुक जाती है और शराब पीते हुए अपने पसंदीदा गाने पर डांस करती है। नीना का डांस खत्म होने तक बेटसी उसे चुपचाप देखती है, फिर अपनी कार में लौटकर जिम को मार देती है। दूसरी तरफ मार्क एक पुराने घर में जाता है जहां वह नाथन और स्टीवन को बंधक बने हुए पाता है। तभी विलियम नाम का एक पागल आदमी बंदूक लेकर आता है और मार्क को लड़ाई में हिस्सा लेने पर मजबूर करता है। विलियम अपने गुलाम बिल द बिग को लाता है और धमकी देता है कि अगर मार्क ने लड़ाई नहीं की तो वह नाथन और स्टीवन को मार
मार देगा। मजबूर होकर मार्क बिल से लड़ता है, लेकिन बिल की ताकत से वह बार बार गिरता है। बिल उसे उठाकर इधर उधर फेंकता है और बुरी तरह घायल कर देता है। फिर मौका देखकर मार्क बिल पर सिर से वार करता है, लेकिन बिल तुरंत पलटकर उसे फर्नीचर पर पटक देता है। जब बिल उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, मार्क उसकी बाह काट लेता है, जिससे गुस्से में बिल उसे विलियम पर फेंक देता है। मार्क और विलियम बंदूक के लिए संघर्ष करते हैं और इसी बीच गोली चलने से विलियम की मौत हो जाती है। इसके बाद मार्क, नाथन, स्टीवन और यहाँ तक कि बिल को भी आजाद कर देता है। तीनों अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। मार्क के केबिन पहुंचने पर वह नीना को सोफे पर सोते हुए पाता है। बाद में नीना उठती है और मार्क को शूटिंग प्रैक्टिस करते देखती है। वह उसे बंदूक चलाना सिखाने के लिए कहती है। इस बीच बेट्सी केबिन में चुपके से घुसकर नीना की शादी की अंगूठी चुरा लेती है। शूटिंग प्रैक्टिस के बाद नीना मार्क को गैरेज में वह कार दिखाती है जो उसने खोजी थी। कार देखकर मार्क पुरानी यादों में खो जाता है। दोनों कार की पिछली सीट पर समय बिताते हैं, लेकिन तभी जुआरी गैंग वहां आ जाती है। क्योंकि वह कार उनकी थी, गैंग दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें एक मोटल में ले जाया जाता है। मोटल का माहौल पूरी तरह बर्बाद है। हर तरफ लोग पी रहे हैं या लड़ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उनकी शादी का पता लगाता है और उन्हें स्नेक आइस स्वीट भेजता है। वहाँ एक होस्ट दांव लगाना शुरू करता है। दोनों को कुर्सियों से बांध दिया जाता है और रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। खेल के नियम के मुताबिक बंदूक में एक गोली डाली जाती है। अगर वे 6 राउंड में बच गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मार्क तुरंत नीना को गोली चलाने को कहता है, लेकिन नीना होस्ट से सौदा करती है। वह अपनी बंदूक में 3 और गोलियां डालने की बात करती है, लेकिन उन्हें केवल 2 राउंड खेलने होंगे। होस्ट इस पर राजी हो जाता है और खेल शुरू होता है। जुआरी काउंटडाउन करते हैं और दोनों अपनी बंदूकें चलाते हैं, लेकिन पहले राउंड में कोई चोट नहीं लगती। दूसरे राउंड में नीना की गोली मार्क के कंधे में लगती है। वांडा पैसे को लेकर झगड़ती है और होस्ट उन्हें शांत करने में व्यस्त हो जाता है। इस बीच नीना अपनी बंधन खोलकर होस्ट की बंदूक चुरा लेती है और उसे गोली मार देती है। वह मार्क को सहारा देती है और बंदूक से बाकी को धमकाती है। अंत में होस्ट को मारकर वे भाग निकलते हैं। वांडा बदला लेना चाहती है, लेकिन बिना हथियार वह उन्हें जाने देती है। जैसे ही जोड़ा बाहर निकलता है, वांडा और अन्य जुआरी अपनी बंदूकें लेने दौड़ते हैं। स्नाइपर्स उन पर निशाना साधते हैं, लेकिन बेट्सी उन्हें पहले मार देती है। जुआरी गोलीबारी करते हैं, लेकिन नीना और मार्क कार में भाग जाते हैं। वांडा उनके पीछे जाने का ऐलान करती है। कुछ घंटे बाद मार्क नीना के बचपन के घर में जागता है। पड़ोसी बताते हैं कि उसके पिता की मौत हो गई और माँ कहीं और रहने चली गई। पत्र पढ़ने के बाद नीना पूछती है कि पड़ोसी इतने सुरक्षित कैसे हैं। वे बताते हैं कि कार, बैरिकेड, स्नाइपर्स और मेल बॉक्स में छिपे विस्फोटकों से उन्होंने अपनी सुरक्षा पक्की की है। नीना अपने परिवार के पुराने दोस्त फील से मिलकर खुश होती है। इस बीच बेट्सी घर में छिप जाती है और दुश्मनों पर नजर रखती है। कुछ समय बाद नीना वॉकी से बात करते हुए फील को देखती है, लेकिन जब वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, वह घर में वापस भाग जाता है। नीना को शक होता है और वह उसे जासूसी करने लगती है। उसे पता चलता है कि फील जुआरियों से जुड़ा है जो जल्द ही आने वाले हैं। नीना सड़क पर एक छोटी लड़की को देखकर उसे घर में खींच लेती है। फिर वह मार्क को बंदूक देती है और कहती है कि जब वह बाहर लड़े तो वह बच्चे की रक्षा करे। जुआरी अपनी कारों से उतरते हैं और चारों ओर देखते हैं। तभी नीना गोली चला देती है, जिससे कुछ जुआरी मारे जाते हैं। वे कार के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं और जवाबी गोलीबारी करते हैं, जिससे नीना को भी छिपना पड़ता है। बेट्सी अपनी मशीन गन से जुआरी के समूह को मार देती है। गिरोह जब उस पर हमला करने लगता है, नीना फिर से लौट करने की कोशिश करती है। तभी एक जुआरी उसके पास आता है, लेकिन मार्क उसे खिड़की से गोली मार देता है। वांडा लड़ाई जारी रखना चाहती है और छत से गोलीबारी शुरू कर देती है। बेट्सी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह छिप जाती है, जबकि नीना एक धुआं ग्रेनेड फेंकती है। एक जुआरी मार्क को पीछे से घेरता है, लेकिन मार्क उसे आत्मरक्षा में मार डालता है। पहले उसके मुखौटे से सींग तोड़ता है, फिर उसकी आंखों में चाकू मारता है और उसकी छाती में वार करता है, जिससे उसे खत्म कर देता है। नीना लड़ाई जारी रखती है और बेट्सी को गोली लगने की खबर मिलती है। तभी प्लेबॉय जिम बदला लेने के लिए बेट्सी की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन वे जुआरियों के खिलाफ गोलीबारी में फंस जाते हैं। गिरोह आपस में गोलीबारी करते रहते हैं, जबकि हल चलाने वाला ट्रक कार बैरिकेड को नष्ट कर देता है। नीना कांटेदार तार को सक्रिय करती है और जैसे ही ट्रक उसे छूता है, एक बड़ा विस्फोट होता है। पड़ोसी गार्ड आखिरी जुआरी को गोली मार देता है, लेकिन वांडा उसे तुरंत मार डालती है। घर के अंदर बेट्सी मार्क के पास आती है और नीना की शादी की अंगूठी वापस देती है। वांडा अंदर आती है और बेट्सी को सिर में गोली मार देती है। फिर मार्क को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नीना उसे मार डालती है। अब सभी गैंगस्टर मर चुके हैं। नीना फील के घर जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। फील के गैंग टैटू की पुष्टि करने के बाद नीना अपने पिता की पसंदीदा बंदूक को मेज पर देखती है और उसे वापस ले लेती है। बाहर जाते हुए वह देखती है कि बच्चा फील के घर को घूर रहा है, जिससे उसे यह समझ में आता है कि क्या उसने ऐसा किया है, क्योंकि गिरोह की अफवाहें बच्चों के बीच थी। नीना फिर मार्क को अपने पिता की बंदूक देती है और बदले में वह उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली में वापस पहनता है। जब वे अपने घावों से उभरते हैं तो जोड़ा गिरोह के सदस्यों का शिकार करने और अन्य लोगों की रक्षा करने के लिए सड़क पर वापस चला जाता है। रेडियो होस्ट अपनी जनता को चेतावनी देता है कि वे उनके साथ खिलवाड़ न करें और सूचनाएं चालू करें ताकि और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।